नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पेशल राहुल में। और ये प्यारी सी स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, धरती अंबर, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं। आप उसको ज़रूर एक बार सुनिए, तब आपको ये थर्ड पार्ट ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लग गया ये पार्ट आने में, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कि धरती और अंबर मिलते हैं या नहीं। आपको याद होगा कहानी पहुंची थी कहाँ पर। मिस्टर कपूर ने जब बताया धरती को कि अंबर नाम का एक लड़का उनके यहाँ पर एज अ रेंट, एक किराएदार के रूप में वहाँ पर रहता है, तो अंबर ने आर्यन से सब कुछ पूछा और वो तुरंत अंबर से मिलना चाहती थी। वो बहुत इंतज़ार नहीं कर पाई। रात बीतते ही सेकेंड डे वो मिस्टर कपूर, यानी जो उनके ऑफिस में एज अ क्लर्क काम करते हैं, उनके घर पे सेकेंड डे वो पहुंचने की कोशिश करती है और मिस्टर कपूर को बोलती है कि वो उनके घर पे आना चाहती है। और ये बात कपूर जी जाकर के अंबर को बताते हैं कि एक धरती नाम की न्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई हुई है और वो बहुत इंटरेस्टेड है हैंडीक्राफ्ट पर्सन में, जो अपने एरिया में कुछ भी अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने अंबर का नाम उन्हें सजेस्ट किया। अंबर जैसे ही ये सुनता है, उसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो तो पकड़ा गया इस बार। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि नहीं, अगर ऐसे में मैं धरती को मिलूंगा तो धरती को सारी बातें पता चल जाएंगी। और वो बहुत परेशान हो जाता है, बिकॉज वो जानता है धरती कैसी लड़की है। धरती उसे ऐसे हाल में भी एक्सेप्ट कर लेगी, और कहीं ना कहीं उसके स्टेटस के लिए, ऐसा अंबर का सोचना रहता है कि उसके स्टेटस के लिए ये अच्छा नहीं होगा। वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है अब, और अंबर अब ब्लाइंड हो चुका है और वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। कहीं ना कहीं धरती के प्यार को थोड़ा सा कम आंका अंबर ने। उसने सोचा कि शायद धरती मुझे ऐसे एक्सेप्ट तो कर लेगी, लेकिन उसे सोसाइटी में थोड़ा पुअर फील होगा। यही सब सोचते हुए वो आर्यन को फोन करके उससे भी पूछता है, तो पता चलता है कि हाँ, धरती ने आर्यन को बुला के सारा सच कबूल करवा लिया है। ये जानकर वो और भी परेशान हो जाता है, और वो एक कहते हैं ना, बेवकूफ़ी भरा फैसला लेता है। वो रातों रात मिस्टर कपूर के घर को छोड़ के, उसके कमरे को छोड़ के वहां से चला जाता है। अब ये बहुत गलत बात थी। अंबर को मिलना चाहिए था धरती से, लेकिन वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब धरती मिस्टर कपूर के घर पे आती है अंबर से मिलने के लिए, तो मिस्टर कपूर को भी पता नहीं होता कि रातों रात उनका सारा रेंट पे करके, सब कुछ उनके अकाउंट में दे करके मिस्टर कपूर अंबर मिस्टर कपूर का घर छोड़ करके जा चुका है। अब मिस्टर कपूर को भी नहीं पता। धरती बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो मिस्टर कपूर को डांटते हुए पूछती है कि आपके घर से कौन कहाँ चला गया, आपको पता नहीं है। अब कपूर जी बोले ही क्या, बस इतना ही बोलता है, सॉरी मैम, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अंबर यहाँ से चला जाएगा, और क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम कि क्यों ऐसा किया, जबकि अंबर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है। कहीं ना कहीं ये बात धरती को समझ में आती है कि अंबर उससे आंख नहीं मिला पा रहा है। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अंबर उसे नहीं मिल पाता। बहुत कोशिश करती है धरती, ट्राई करती है, ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते उसे उस डिस्ट्रिक्ट में, पर वो अंबर को ढूंढना नहीं छोड़ती है। इसी बीच कुछ पॉलिटिकल दबाव के चलते या कुछ प्रॉब्लम्स के नाते बहुत जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाता है धरती का एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट में चार्ज लेते ही अब धरती बस इतना सोचती है कि वो जितना ज़्यादा हैंडीकैप्स के लिए कर सके उतना करे एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो करती भी है। एक बार उसे एक बड़े फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ऑब्वियसली उन्हें कई प्रोग्राम से बुलाया जाता है, लेकिन ये कुछ खास था। यहाँ पर ऐसे दिव्यांग, ऐसे हैंडीकैप्स जो अपने एरिया में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। और उस डिस्ट्रिक्ट में धरती अभी बिल्कुल नई है, सिर्फ 2 दिन हुए रहते हैं उसे उस डिस्ट्रिक्ट में आए हुए, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल चुका है। ये बात स्कूल प्रशासन को भी पता है, जो बुलाई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी धरती को।
धरती एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे जाने के लिए रेडी रहती हैं और वो वहाँ उस प्रोग्राम में पहुँचती हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। फिर वो टाइम आता है जब ऐसे हैंडीकैप्स को सम्मानित करना होता है, अवार्ड देना होता है जो अपने एरिया में कुछ ना कुछ अच्छा किए हुए हैं। ऐसे में एक एक करके ऐसे हैंडीकैप्स को बुलाया जा रहा है जिन्होंने कुछ, पहला नाम आता है राजेश कुमार, जो कि एक पैर से हैंडीकैप होने के बावजूद भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बहुत नाम है। ऐसे लोगों को ऐसे ही पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही चौथे नंबर पे एक नाम आता है, उस नाम को सुन करके धरती के होश उड़ जाते हैं। एंड द नेम इज, आप भी गेस करिए कौन सा नाम हो सकता है। वो नाम था अंबर। अंबर का नाम सुनते ही धरती, जो अभी तक कहीं खोई खोई सी थी, उसका चेहरा खिल जाता है। वो सामने देखती है कि ये अंबर, अंबर, अंबर कौन? वो अपने पास बैठे एक आदमी से पूछती है, अंबर, कहें कि मैम ये ब्लाइंड है, स्कूल टीचर हैं, जो अपने जैसे दिव्यांग बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी हैं, समाज के लिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं और इसलिए हम इन्हें अवार्ड देना चाहते हैं। धरती की नज़र एक टक उस कारपेट पे है जिस कारपेट की ओर से सारे अवार्ड लेने वाले लोग आ रहे हैं। धरती की नज़र देख रही है कि अंबर अभी कहाँ है, अंबर अभी कहाँ है। तभी दूर से धरती को एक लड़का जो आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए है, व्हाइट स्टिक लिए हुए हाथ में है, और उसके साथ एक लड़का है, वो आ रहा है। यस, ये अंबर ही था। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे जब धरती देखे तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन धरती से बिल्कुल नहीं रहा गया। वो अपने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई। वो भूल गई इस समय कि वो एक जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, IAS है। वो अपने सारे स्टेटस, सारे चीजों को भूल करके वो स्टेज से दौड़ पड़ी अंबर की ओर। ये पूरी पब्लिक देख के हैरान है कि ये ऐसा हो क्या गया, ये मैम को क्या हो गया, चीफ गेस्ट को क्या हो गया। वो दौड़ते हुए अंबर की ओर जा रही है और वो जा करके अंबर के पास पहुंच के खड़ी होती है और पहले खींच करके 2 थप्पड़ लगाती है अंबर को और उससे पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की, वो भी झूठ बोलकर। अंबर एकाएक, जिसे बिल्कुल पता ही नहीं था, उसे तो लगा था ये पिछले DM साहब होंगे, पिछले वाले, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि 2 दिन में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल चुके हैं और उसकी धरती वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आ गई है। अब अंबर के मुख से कुछ भी नहीं निकलता, वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाता। वो सोचता है कि आखिर मैं अब बोलूँ ही क्या। वो मनी मन बहुत डरता है कि अब तो धरती मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएगी, और धरती उसे 2 थप्पड़ मारने के बाद उसके गले लग जाती है और खूब रोने लगती है। सारी पब्लिक ये देख करके बिल्कुल हैरान है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को क्या हो गया, ये प्राइमरी टीचर को इतना ज़्यादा क्यों, मतलब ऐसे क्यों कर रही है। इतना करने के बाद वो हाथ पकड़ के खुद अंबर को स्टेज पे लेके आती है और खुद माइक पे आती है और पूरी पब्लिक को ये सारी बात बताती है कि अंबर ने उसे इसलिए छोड़ दिया था जिससे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सके। और जब अंबर को ये पता चला कि उसकी आंखें अब कुछ दिन बाद पूरी तरह से चली जाएंगी, तो उसने मुझसे झूठ बोला कि वो दूसरे रिलेशन में है। इट मीन्स कि वो सारी बातें पब्लिकली बताती है और पब्लिक से पूछती है क्या अंबर ने सही किया। लोग चुप हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें, हाँ या ना, बिकॉज उसमें से बहुतों की आंखों में आंसू हैं ऐसे प्यार को देख करके। और मुझे पता है कि आपको भी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे धरती और अंबर मिल जाते हैं और वहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ते। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरीज मैं आपको और सुनाऊंगा और ज़रूर फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। आपको राहुल की ओर से, स्पेशल राहुल की ओर से मिलते हैं फिर।